नमस्ते बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है हमारे 3.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने घर पर सारे सवाल कर लिए होंगे बैठ करके, ठीक है बेटे। तो आज हमारा स्टार्ट होता है 3.5, ठीक है। 3.5 स्टार्ट होती है। तो देखो 3.5 को करने से पहले अब आपको एक छोटी सी बात जो है वो समझनी पड़ेगी। आपने 3.4 की तो आपको पता लगा कि जब हम इसमें मान रखते हैं b² - 4ac, ठीक है। एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b प्लस -b² - 4ac अपॉन में 2a। ये श्रीधर आचार्य का मूल सूत्र होता है। लेकिन इसमें अगर आप मान रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो मूल निकलेंगे, मूल क्या होता है, मूल क्या होता है, x का मान, x का जो मान होता है उसको कहते हैं मूल, ठीक है। अब x का मान 3 हो सकता है। वैसे भी आप सोच सकते हो x के मान कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा या कम होगा। तो इसमें रखकर आपको पता लग जाएगा, इसमें रख करके आपको पता लग जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने लिखा 24 बड़ा है 22 से। तो अगर ये वाली कंडीशन हो रही है तो आपके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, दो अलग अलग मान निकल के आएंगे x के। मूल वास्तविक होंगे, धनात्मक होंगे, और दो मूल अलग अलग निकल के आएंगे। अगर कंडीशन ऐसी होगी, दोनों ही बराबर हो जाएं, तो आपका x का मान क्या आएगा, एक ही मान आएगा, और मूल क्या होंगे, समान होंगे। और अगर कंडीशन ऐसी हो जाए, ठीक है, कंडीशन ऐसी हो जाए तो समझ लो कि वो मूल लिखने ही नहीं, वो समीकरण आपकी गलत है, ठीक है। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो 3 कंडीशन होगी, या तो ज़्यादा मान होगा, या बराबर होगा, या क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है। और 3.5 में यही आपसे कह रहा है, ठीक है। 3.5 देखो आप अपनी बुक को ओपन करें, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। और मूलों की प्रकृति कितनी होती है, 3 होती है, धनात्मक, ऋणात्मक या बराबर। धनात्मक, बराबर या ऋणात्मक। तो 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2x² - 3x प्लस का 5 = 0, ठीक है बेटे। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करोगे, देखो यहां पर आपका a कितना है, 2, x² का गुणांक a होता है, ये a है, ये b है, ये c है। b कितना है आपका -3, और c कितना है 5। आपको इसमें मान रखना है b² - 4ac में, b² - 4ac में आप इसमें मान रख दो, पता लग जाएगा कैसी प्रकृति है। b² यानी कि -3 का होल स्क्वायर, -4, a कितना है 2, c कितना है 5, ये 3 का वर्ग हो गया 9, -4 दूनी 8, 8 पंजू 40, -31, माइनस में आ गया मान, ऋणात्मक हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, मूल जो है वो ऋणात्मक है और काल्पनिक है, ठीक है। आपके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो, दी गई द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है। और कोई वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब माइनस में आपका मान चला जाता है, ठीक है बेटे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप कर लोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 और देखो, 2x² प्लस का x माइनस का 1 = 0, ठीक है। यहाँ पर a जो है आपका वो है 2, b आपका है 1, b है 1 क्योंकि x का कुछ भी गुणांक नहीं है तो 1, और c है आपका -2, c है आपका -2। इसमें आप मान रखो b² - 4ac, b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4, a कितना है 2, c कितना है -1, c कितना है -1, ठीक है। 1 का 1 हो गया, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये आ गया प्लस का 9 आ गया। तो इससे क्या समझ लेंगे हम कि दी गई द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल हैं।
मूल कब नहीं होते? जब माइनस में चला जाता है। अब यहाँ पर हो गया प्लस में, तो द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। बिल्कुल इजी है ये, 3.5 और 3.6 दोनों ही बिल्कुल इजी प्रश्नावलीज हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। घर बैठकर कर लोगे आप सारे क्वेश्चंस। और देखो क्वेश्चन और मैं समझा देता हूं आपको। चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a हो गया आपका 1, b हो गया माइनस का 4 और c हो गया प्लस का 4, ठीक है। मान रख के देख लो, b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। b स्क्वायर यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4, a कितना है आपका 1 और c कितना है आपका 4। माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। ये माइनस 4 एकम 4, 4 चौक 16 माइनस 16 और ये आ गया 0, बराबर हो गया बराबर। तो इसका कंडीशन क्या हो गया? दी गई द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं? बराबर हैं। दी गई द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं? बराबर हैं, ठीक है। तो आप इसको 3.1 के पहले के सारे क्वेश्चन कर लोगे, 6 क्वेश्चन है, ठीक है, इसी प्रकार से होंगे। अब दूसरे का पहले देखो, 3.5 का दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। 3.5 दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न द्विघात समीकरण में x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। मूल वास्तविक तथा बराबर हो, और मूल वास्तविक तथा बराबर कब होते हैं? जब या तो ज़्यादा होता है मान, या फिर क्या होता है? बराबर होता है, या 0 आ जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, kx x माइनस 2, kx और kx x माइनस 2, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट करो आप पहले। तो ये हो गया आपका के एक्स को इससे गुणा किया, के एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2kx और ये हो गया प्लस का 6 बराबर 0। अब आपका a हो गया k, b हो गया माइनस का 2k और c हो गया आपका 6, ठीक है बेटे। अब उसमें ही रख सकते हो, आपको किस में रख सकते हो? b किस में रखोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर यानी कि माइनस का 2k स्क्वायर और माइनस का 4, a कितना है आपका k और c कितना है आपका 6। इसको किया 2 का वर्ग होगा 4, k का वर्ग होगा k स्क्वायर, माइनस का ये कितना हो गया 6 चौका 24k, माइनस का 24k हो गया। माइनस का क्या हो गया? माइनस का 24k हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपको वो सवाल क्या कह रहा है कि वास्तविक मूल हो या कैसे हो? बराबर हो, ठीक है। पहले तो इसको और सोल्व आउट कर लो। इसमें देख लो कॉमन क्या आ रहा है। एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है k, तो यहाँ पर बच गया k और यहाँ पर बच गया 4 6 24, ये लो, ठीक है, बराबर 0। अब बराबर कब होगा? बराबर कब हो सकता है? बराबर कब हो सकता है? यानी कि ये जो समीकरण आपकी बन रही है, ये 0 कब हो सकती है? ये 0 कब हो सकती है? एक तो जब हो सकती है जब इस समीकरण को मैं 0 कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा, तो 4k को 0 से गुणा कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। या मैं इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ, इसको मैं क्या कर दूंगा? इसको 0 कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा तो भी इस 0 से इसको गुणा करूंगा तो भी आ जाएगा। तो यानी ये 0 कैसे होगा? k बराबर 6 रख दूंगा, k बराबर 6 रख दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो एक मान तो आ गया मेरा k बराबर 6, k बराबर 6, तो k बराबर 6 रख दूंगा तो 0 आ जाएगा। और एक इसका क्या आ जाएगा, ठीक है, एक क्या आ जाएगा? इस 4 को k की जगह मैं 0 रख दूंगा, k की जगह क्या रख दूंगा? मैं 0 रख दूंगा, ठीक है। तो 4 को 0 से गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा हमारा, और जो 0 है उसको मैं इससे करूंगा तो फिर 0 आ जाएगा। तो k बराबर 0 या k बराबर 6, ठीक है। यानी कि ये दो मान रखने पर क्या हो जाएगा? मेरे समीकरण के मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक हो जाएंगे या कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, वास्तविक या बराबर। और आपका सवाल भी क्या कह रहा है कि आपको जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसके मूल आपको क्या करने हैं? वास्तविक करने हैं या बराबर करने हैं। तो वास्तविक और बराबर आप कैसे कर सकते हो? आपको पता है। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी का, ताकि आपको 3.5 में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, ठीक है बेटे। एक बार इसका सेकंड क्वेश्चन और देख लीजिए। सेकंड तो आप कर लोगे, ठीक है, सेकंड आप कर लोगे, ठीक है। आपको देखना है 3 क्वेश्चन देखना है आपको। 3 देखो,
2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो a कितना है आपका 2 है, b कितना है आपका k है और c कितना है आपका 3। ठीक है, आपका होता क्या है b² माइनस का 4ac, तो b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है आपका 2, c कितना है आपका 3, तो k² माइनस का ये हो गया 4 × 12 दूनी 24। ठीक है, k² माइनस 24 हो गया आपका। ठीक है, अब इस कंडीशन में अब आपको करना है, कैसे करना है इसको, कैसे कर सकते हो आप, k² बराबर ये 24 इधर गया तो प्लस का 24 हो गया। ठीक है, k को मैंने इधर ही रखा और ये 24 का रूट कर दिया, इसका हटाने के ऊपर ये कर दिया। ठीक है, तो k बराबर, और इस 24 में क्या हो सकता है 12 गुणा 2 कर सकता हूँ या 4 गुणा 6 कर सकता हूँ, 4 × 6 = 24, क्योंकि 4 गुणा 6 इसलिए क्या, क्योंकि 4 भी वर्ग होता है, 4 बाहर आ जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2, 4 का तो 2 बाहर आ गया और ये 2√6। ठीक है, तो यहाँ पर k बराबर 2√6 कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, एक बार माइनस का ले लो या एक बार क्या ले लो, प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वैसे ये जो प्रश्नावली है एग्जाम की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब आप नेक्स्ट प्रश्नावली यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म चौथी प्रश्नावली जब आप करोगे, ग्राफ वाली प्रश्नावली, वहाँ पर ये आपके काम आएगी। ठीक है बेटे, तो आज की प्रश्नावली 3.5 यहीं पर कंप्लीट होती है। मैंने आपको सवाल समझा दिए, इसके घर पर बैठ करके आप इसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है बेटे, टिल देन हैव ए नाइस डे।